माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूर्य भगवान की विशेष पूजा करने का दिन है। सूर्य भगवान से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 14 जनवरी सन 2024, दिन रविवार, संवत 2080, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है। 8 बजे के आसपास तक तृतीया रहेगी। चतुर्थी तिथि आज अक्षय है। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, आज मकर संक्रांति भी है और कल के रूप में भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ये भ्रम अपने मन से निकाल दें कि हम 15 में ही मकर संक्रांति मनाएं या हम 14 में ही मकर संक्रांति मनाएं। देखो, विशेष रूप से आप सभी जानते हैं, हम लोग लंबे समय से 14 तारीख में ही मकर संक्रांति मनाते आ रहे हैं। लेकिन सूर्य के अंश घटना और बढ़ना ये भी एक अपनी जगह मायने रखता है। लेकिन अगर हम सूर्य का राशि परिवर्तन देखें तो वो रविवार में ही हो रहा है। हम वार रविवार ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वार जो बदला जाता है वो अगले दिन सूर्य उदय के बाद में वार बदला जाता है। जैसे आज क्या है, आज संडे है, आज रविवार है। तो ये रविवार कब तक रहेगा? रात को 12 बजे तक नहीं, वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हुआ। ये रविवार कल सोमवार के सूर्य उदय तक रविवार रहेगा। कल का जो सूर्य उदय होगा उसके बाद सोमवार लगेगा। ठीक है, तो आज रात्रि 2:43 पर रात्रि में सूर्य राशि बदलेंगे आज के ही वार में। और पिछले साल भी ऐसा रहा था। पिछले साल भी आप देख लीजिए पंचांग उठा करके, रात्रि 8:कुछ पर सूर्य ने राशि बदल करके सूर्य मकर राशि में आए थे। तो पिछले साल भी 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई गई थी। बहुत लोग कह देते हैं ना रात्रि में बदल रहे हैं, तो पिछले साल भी ऐसा ही रहा है। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना करें, आज ही सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं। सूर्य 12 महीने में 12 राशियाँ तय करते हैं और जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं वही दिन संक्रांति कहलाती है। इसलिए मकर संक्रांति आज है। और यदि कल आप सुबह के समय भी मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं तो ये भी अपने आप में शुभ है, दोनों बातें। लेकिन कल पूरे दिन नहीं, आज हम पूरे दिन मकर संक्रांति मना सकते हैं। हम इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक हैं, हम मकर संक्रांति का पर्व आज ही मना रहे हैं। अब देखो, आज विशेष सूर्य के लिए हम लोग क्या करें? आज सूर्य को पंच प्रणाम करें, यानी कि 5 बार सूर्य देव को आकाश में निहारें। दिन में अलग अलग समय पर 5 बार सूर्य भगवान को प्रणाम करें। आज से ही सूर्य उत्तरायण में चले जाएंगे। मकर संक्रांति इसलिए भी खास होती है क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से 2 अयन होते हैं। जैसे 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैसे ही 2 अयन होते हैं। एक अयन में सूर्य 6 महीने रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। तो आज से सूर्य उत्तरायण में और मकर राशि में रात्रि से प्रवेश होगा। इसीलिए मकर राशि वाले जातकों के लिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मेष राशि वालों के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो आज का एक पर्व है, एक पुण्य पर्व है। और भारत में जगह जगह, जैसे आसाम में बिहू मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तो जगह जगह पर आज के दिन बड़े बड़े मेले लगते हैं। जैसे गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है, इलाहाबाद के संगम पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आप आज के दिन जितना पुण्य कमा सकते हैं आप कमाने का प्रयास करें। एक तो पंच प्रणाम कर लें, आदित्य हृदय स्तोत्र यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र की 3 या 5 माला या 15 मिनट इस मंत्र को श्रद्धा के साथ पढ़ने से हमें मालूम है कि विशेष प्रकार की लाभ की आपको प्राप्ति होगी। और दूसरी बात यह है, यदि कल सुबह आप मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं तो हमने सारी चीज़ें मकर संक्रांति विशेषांक में बता दी हैं। जो लोग कल मना रहे हैं वो कल के लिए अपना सारा एपिसोड जो हमने दिया है वो सुन लेना, उसके हिसाब से भी आप मना सकते हैं। आज के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना बड़ा श्रेष्ठ रहता है। आज के दिन गर्म कपड़े का दान करना, कंबल का, रज़ाई का
या कोई भी गर्म कपड़ा हो उसका दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। आज के दिन सूर्य भगवान को जो जल ना देते हो, वैसे तो सबको देना चाहिए, लेकिन जो ना देते हो आज के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। उसमें थोड़ी रोली, चावल, थोड़ी हल्दी, यदि शहद है तो थोड़ा सा शहद मिला लें, या मीठा गुड़ या शक्कर आदि मिला करके ओम ह्रीम तेजोराशो मंत्र आता है तो पढ़ लें, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम ह्रीम सूर्याय नमः आदित्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान की तरफ मुख करके धार बांध करके सूर्य को जल दें। जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं उस जल का छींटा हमारे पाँव पर नहीं पड़ना चाहिए। किसी गमले में, किसी बर्तन में ऐसी व्यवस्था बना लेनी चाहिए, बड़ा शुभ रहता है। जहाँ सूर्य भगवान का जल दिया जाता है वहाँ जूता चप्पल भी नहीं उस जल के ऊपर आना चाहिए। ये कुछ बातें आप विशेष ध्यान रखें। और सूर्य देव का 1 माह के लिए मकर राशि में ये भ्रमण आप सबके लिए शुभ होगा। यदि आप प्रत्येक रविवार सूर्य भगवान के 12 नाम पढ़ें, ऐसा 2 रविवार या 3 या 4 रविवार कर लें तो सोने पे सुहागा होता है। सूर्य को रवि भी कहते हैं और आज रविवार है, तो रविवार में किया गया सूर्य का दान, सूर्य का दान गुड़ होता है, सूर्य का दान गेहूँ होता है। इसलिए हमने बताया कि पक्षियों को आज के दिन कम से कम 5 मुट्ठी 500 ग्राम, अधिक से अधिक 5 किलो या जितनी आपकी श्रद्धा उतना गेहूँ पक्षियों को जरूर आज के दिन डालना चाहिए, शुभ रहता है। और जब पक्षियों को डालें मन ही मन ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोलें। आज के दिन किसी गौशाला में जाकर के गौ माता को थोड़ा थोड़ा गुड़, गौशाला में बहुत सारी गायें मिल जाएंगी, थोड़ा थोड़ा गुड़ जरूर खिलाएं। और आज के दिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप चलते फिरते उठते बैठते आज पूरे दिन गायत्री मंत्र का जप अजप करना। चल रहे हैं, बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं हैं, समय मिल जाए तो ओम भूर्भुवः स्वः चलते फिरते उठते बैठते जब मानसिक जप करना। लेकिन आज के दिन हमारे साथ को गायत्री मंत्र का जप करने से आप माने न माने बहुत ही कल्याण होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन बहुत पुण्य भरा हुआ दिन है, विशेष दिन है। और संडे सूर्य जो है वो गायत्री मंत्र के देवता है, इसीलिए सूर्य का दिन हो, रविवार का दिन हो और गायत्री मंत्र साधक जप रहा हो और मकर संक्रांति जैसी बेला हो तो सोने पे सुहागा। आपके सारे उपाय एक तरफ, लेकिन यदि आप केवल आज के दिन गायत्री मंत्र भी जप अजप करते रहे तो आप अपने आप को सार्थक समझना। और यदि कल आप मकर संक्रांति कर रहे हैं तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं ये आप सब कर सकते हैं। और सूर्य का मकर राशि में जाना, हालांकि मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। शनि सूर्य के विरोधी ग्रह हैं और देखें कमाल की बात, विरोधी हैं लेकिन सूर्य के ही पुत्र शनि हैं, है ना, पुत्र हैं। पिता पुत्र में ज्योतिषीय गणित के हिसाब से बड़ा आपस में द्वंद्व रहता है, आपस में इनकी तालमेल नहीं खाती है। इसलिए सूर्य का मकर राशि में जाना एक तरफ अशुभता भी प्रकट करता है, लेकिन मकर राशि में जाने से सूर्य का उत्तरायण होना शुभता भी प्रकट करता है। इसीलिए किसी भी राशि में अशुभ घटना न घटे, सभी को शुभ संदेश, शुभ समाचार की प्राप्ति हो, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सभी की कामनाएं सिद्ध हों। इसलिए आप ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः की आज का 5-10 मिनट जरूर जप करना, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना और दिन में चलते फिरते गायत्री मंत्र पढ़ना, पक्षियों को दाना डालना, असंभव हो सके गर्म कपड़ा, जैसे नॉर्थ और अपने ईस्ट इधर की साइड में बड़ी ठंडी का समय है तो गर्म कपड़ा जो भी अपनी हैसियत हो, मफरल, टोपी या भाई कोई गर्म कंबल, लोई, जो भी आपके मन करे। घर में भी कहीं ना कहीं हमारे सामान ये इस तरह के रखे ही होते हैं, तो आप चाहे घर में ही रखा हुआ सामान हो लेकिन साफ़ हो, साफ़ वस्त्र हो, ज़रूर किसी को दीजिएगा। और यदि हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ देना सीखेंगे तो हमारे जीवन में परमात्मा भी खुशियाँ लाते हैं। इसलिए बेटे देना भी आना चाहिए, हर समय हम मांगते भी ना रहें, हैं तो अच्छा रहेगा। और बस यही सब कुछ कर लीजिए आज। और हम फिर चलते चलते एक बात कहें कि हम लोग भी आज ही इंद्राक्षी धाम की तरफ से अपना ये मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। हम किसी किंतु परंतु के भ्रम में नहीं जा रहे हैं। और जब हमें मालूम है कि हमारा दिन संडे के कोई भी बार हो वो सूर्य उदय के बाद बदलता है और आज रात्रि में ही ये राशि परिवर्तन है, मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं। और लास्ट ईयर भी रात्रि में 8 बज करके कुछ मिनट के बाद ही सूर्य ने राशि परिवर्तन किया था।
पिछले साल भी 14 जनवरी की ही मकर संक्रांति मनाई गई थी। अमूमन 14 जनवरी की ही होती है, लेकिन इस बार बड़े बड़े तथ्य प्रकट किए जा रहे हैं। तो देखो भैया, मैं तो ये कहता हूँ, मन चंगा कटौती विच गंगा। आज हम मना लें, कल हम मना लें, तो ऐसा तो नहीं है कि हम परसों सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि फिर हम कभी गंगा स्नान नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि कभी हम फिर दोबारा से सूर्य की साधना नहीं करेंगे। जो साधक गायत्री मंत्र से जुड़े हैं, जो साधक सूर्य साधनाओं से जुड़े हैं, उनके लिए तो प्रतिदिन ही सूर्य साधना अनिवार्य होती है। इसलिए बेटे, ब्रह्म जंजाल में ना फंसें, अपना अच्छे से भगवान की पूजा पाठ करें, अच्छे से गायत्री मंत्र का जप करें, और भगवान को तो जितना हम भज लें, आज भी भज लें, कल भी भज लें, परसों भी भजें, और ज़िंदगी की अंतिम सांस तक हम भगवान को भजते रहें, उतना ही हमारे लिए कम है और उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठता से भरा हुआ। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बस जैसे जैसे बताया गया है, जितना आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।